नारी शक्ति को अलग कर दिया जाए तो क्या शिव भी पूर्ण रहेंगे? एक समय की बात है, संसार में अनेक ऋषि मुनि कठोर तपस्या में लीन थे। उनका विश्वास बन चुका था कि केवल पुरुष शक्ति से ही ज्ञान, तप और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। नारी उनके लिए शक्ति नहीं बल्कि साधना में बाधा बन चुकी थी। इस अहंकार और अज्ञान को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य लीला रची। एक दिन माता पार्वती ने कोमल स्वर में प्रश्न किया, प्रभु, जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो फिर लोग मुझे आपसे भिन्न क्यों मानते हैं? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, आज उन्हें सत्य का साक्षात्कार कराते हैं। सभा में पहुंचे जहां ऋषि अपने तप और ज्ञान का गर्व कर रहे थे और तभी उनके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। शिव का दायां भाग पुरुष रूप में स्थिर रहा, जटाजूट, त्रिनेत्र, रुद्राक्ष और भस्म, पर उनका बायां भाग नारी रूप में प्रकट होने लगा। सौम्य मुख, 16 श्रृंगार, करुणा, प्रेम और सृजन की शक्ति। क्षण भर में भगवान शिव अर्धनारीश्वर बन गए। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। ऋषियों की आंखें झुक गईं, अहंकार पिघलने लगा। तब भगवान शिव बोले, जहां शक्ति नहीं वहां शिव शव है और जहां शिव नहीं वहां शक्ति दिशाहीन है। उन्होंने समझाया, पुरुष चेतना है, नारी शक्ति और सृष्टि दोनों के संतुलन से ही चलती है। माता पार्वती उस स्वरूप में मुस्कुरा रही थी, ये स्मरण दिलाने के लिए कि करुणा, प्रेम और सृजन भी उतने ही आवश्यक हैं जितना तप और वैराग्य। ऋषियों का अहंकार टूट गया। उन्होंने नारी शक्ति को प्रणाम किया और उसी क्षण से अर्धनारीश्वर संतुलन, समानता और अद्वैत का शाश्वत प्रतीक बन गए। शिव और शक्ति अलग नहीं, वे एक ही सत्य है। नारी और पुरुष में भेद केवल अज्ञान है, संतुलन ही सृष्टि का मूल है। यदि ये लीला आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव। दादरी के घने जंगलों और ऊंची चट्टानों के बीच बादलों को चीरता हुआ खड़ा है हरिश्चंद्रगढ़। इसी गढ़ के हृदय में छिपी है एक अति प्राचीन गुफा, केदारेश्वर गुफा। ये केवल पत्थरों की संरचना नहीं बल्कि समय, युग और सत्य की साक्षी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र सत्य की कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे तब उन्होंने इस पर्वतीय क्षेत्र में तपस्या की। ऋषि मुनि भी यहाँ साधना करते थे। इसी कारण इस गुफा को शिव की तपोभूमि माना गया। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही ठंडा जल पैरों को छूता है। उसी जल में अर्धनिमग्न है एक विशाल प्राचीन शिवलिंग, निस्तब्ध, शांत और अत्यंत शक्तिशाली। चारों ओर गूंजता जल और पत्थरों की प्रतिध्वनि ऐसा अनुभव कराती है मानो गुफा स्वयं श्वास ले रही हो। इस शिवलिंग के चारों ओर कभी 4 विशाल स्तंभ खड़े थे। मान्यता है कि ये स्तंभ 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक थे। समय के साथ 3 स्तंभ टूट चुके हैं। वे बीते युगों के अंत का संकेत माने जाते हैं। आज गुफा में केवल एक स्तंभ शेष है, कलयुग का स्तंभ। स्थानीय संत और साधु कहते हैं कि जिस दिन ये अंतिम स्तंभ भी गिर जाएगा उस दिन सृष्टि के संतुलन में बड़ा परिवर्तन होगा। इसलिए आज भी लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं कि ये स्तंभ अडिग बना रहे। रात के समय गुफा और भी रहस्यमय हो जाती है। यहाँ रुकने वाले यात्रियों ने बताया है कि उन्हें समय का बोध नहीं रहता, मन गहरी शांति में डूब जाता है और कभी कभी मंत्रों जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो ये स्थान मनुष्य की नहीं आत्मा की परीक्षा लेता हो। केदारेश्वर गुफा हमें ये स्मरण कराती है कि समय आगे बढ़ता रहता है, युग बदलते रहते हैं, पर शिव अचल, अनंत और सत्य सदैव बने रहते हैं। यही है केदारेश्वर गुफा का रहस्य, जहां टूटते स्तंभ युगों की कहानी कहते हैं और बचा हुआ एक स्तंभ पूरी मानवता की आशा बनकर